अस्सलाम वालेकुम। अल-मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो कुछ टर्म्स होती हैं वो वर्क किस तरह से करती हैं जी। इस चैनल पर हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एरेस क्या होती हैं, इफ स्टेटमेंट की 4 टाइप्स क्या होती हैं, लूप्स की टाइप्स क्या होती हैं, और उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको स्ट्रक्चर वेरिएबल और स्ट्रक्चर को किस तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जा सकता है। हम लोगों ने इसमें सारे प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करके देखे और सिंटैक्स और फ्लो चार्ट के थ्रू भी करके देखे। अब हम लोगों ने कमेंट बॉक्स में चूँकि रिक्वेस्ट आ रही थी जिसकी बिना पर हम लोगों ने सेकेंड ईयर की IT सीरीज़ की बुक से स्ट्रिंग हैंडलिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है, उसको किस तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने उसको प्रोग्राम्स के थ्रू भी करके देखा। फिर स्ट्रिंग जो होती है उसको यूज़र से रन टाइम पर इनपुट लेने के लिए जो 3 फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं उनको भी हम लोगों ने डिटेल से देखा, जिसमें cin.get, cin.get लाइन होते हैं, उनको प्रोग्राम्स के थ्रू भी करके देखा और सिंटैक्स के थ्रू भी। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि जो एरे ऑफ स्ट्रिंग होती है उसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, उसको हम लोगों ने सिंटैक्स के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू करके देखा। आज का हमारा टॉपिक है इनिशियलाइजेशन किस तरह से की जाती है एरे ऑफ स्ट्रिंग की। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप सीखते रहें। और हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको हमारे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। आज का टॉपिक अल-मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर स्टार्ट करते हैं, जो कि है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, एन एरे ऑफ स्ट्रिंग कैन बी इनिशलाइज्ड इन अ डिफरेंट वेज। ठीक है, जो एरे ऑफ स्ट्रिंग होती है ना उसको आप लोग की मुख्तलिफ वेज के अंदर यानी डिफरेंट तरीक़ों से आप लोग उसको इनिशलाइज कर सकते हो। इनिशलाइजेशन का मतलब होता है कि आप लोग उसकी रोज़ और कॉलम्स के हिसाब से वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एरे ऑफ स्ट्रिंग के अंदर हमेशा 2 डायमेंशनल एरे ही यूज़ की जाती है जो रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो आप लोग एक एरे ऑफ स्ट्रिंग जो होती है उसकी वैल्यू असाइन डिफरेंट वेज में कर सकते हो। इट कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय असाइनिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स टू ईच इंडेक्स इन एरे। ठीक है, आप लोग जो एरे ऑफ स्ट्रिंग होती है उसको इनिशियलाइज करने के लिए आप लोग उसको इंडिविजुअल करैक्टर भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने उसको एक स्ट्रिंग देनी है, आप लोग इसको एक इंडिविजुअल करैक्टर भी दे सकते हो, यानी एक वाहिद जो करैक्टर होता है सिंगल करैक्टर भी दे सकते हो। उसके साथ भी आप लोग उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हो एरे के इंडेक्स के अंदर। इट कैन ऑल्सो बी इनिशियलाइज्ड बाय असाइनिंग कंप्लीट स्ट्रिंग टू ईच रो इन द एरे। वो कह रहा है कि अगर आप लोग चाहते हो ना एक इंडेक्स के अंदर एक एरे के अंदर स्ट्रिंग को असाइन करना तब भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि आप लोग एक एरे एक रो को सिर्फ एक ही स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एरे ऑफ स्ट्रिंग जो होती है उसको 2 वेज के अंदर इनिशियलाइज किया जाता है। फर्स्ट वे तो ये है कि आप लोग एक जो इंडेक्स है उसके अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल करैक्टर ही असाइन कर सकते हो। दूसरा मेथड इसका ये है कि इसको इनिशियलाइज आप लोग एक रो के अंदर स्ट्रिंग को भी इनिशियलाइज करने के लिए कर सकते हो। एक कंप्लीट स्ट्रिंग भी एक रो के अंदर आप लोग दे सकते हो, तब भी इनिशियलाइजेशन हो जाती है जो एरे के अंदर स्ट्रिंग ऑफ एरे होती है उसके अंदर। अब हम लोग देखते हैं जी इसका जो सिंटैक्स है वो क्या होता है। करैक्टर str35। ठीक है, ABCDEFGHAIJK, यहाँ पर आप लोगों ने कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं। यहाँ पर आप लोग देखो कि डाटा टाइप हमारे पास है करैक्टर और str मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है स्ट्रिंग वाली। ठीक है, 3 और 5, 3 इसके पास हमारे पास हैं जी रोज़। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पे रोज़ लिखी जाती हैं और सेकंड पे हमारे पास होते हैं जी कॉलम्स। ठीक है, 3 हमारे पास हैं रोज़ और 5 हमारे पास कॉलम्स। यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज़ असाइन की हैं वो भी आप लोग देख सकते हो कि ये मेरे पास फर्स्ट रो, ये मेरे पास सेकंड रो, ये मेरे पास आ गई थर्ड रो। अब हम लोगों ने कॉलम को देखना है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये हमारे पास आ गया जी थर्ड, ये आ गया जी फोर्थ कॉलम और ये आ गया 5 कॉलम। इसका मतलब क्या है कि हमने जो जो रोज़ और 5 कॉलम्स की तादाद दी थी उसके हिसाब से हम लोगों ने वैल्यूज़ को असाइन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है दिस कंप्लीट जो है डिक्लेरेशन जो होती है, दिस एग्जाम्पल डिक्लेयर्स अ 2 डायमेंशनल एरे ऑफ करैक्टर्स। ठीक है, वो कह रहा है कि ये वाली जो एग्जाम्पल है वो आपकी 2 डायमेंशनल एरे जो होती है उसको
करैक्टर्स के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें कि एक एरे के अंदर लिखना है तो इस तरह से एरे के अंदर लिखा जाता है। आप लोगों को पता है एरे के अंदर इंडेक्सेस बनाए जाते हैं, तो ये भी इंडेक्सेस हैं। चूँकि हमारे पास रोज़ क्या हैं, 3 हैं, तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स हमारे पास हैं 5 0 1 2 3 4 के अंदर। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको आप लोग इंडेक्सेस के अंदर भी लिख सकते हो। अच्छा, ये जो इनके ऊपर ये वाली जो लगी हुई है ना, ये सिंगल कोट्स होती हैं। ये सिंगल कोट उस सूरत में लिखी जाती हैं जब आपके पास वैल्यू जो होती है वो सिंगल करैक्टर की फॉर्म में हो। लेकिन जैसे ही आप लोग इसका नाम जो है वो इसका पूरा नाम आप लोग लिख देते हो, ये जैसे ये वाला नाम है आप लोगों का, तो इसको आप लोगों ने डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है, बिकॉज ये कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर ये सिंगल कोट इस वजह से आई है बिकॉज ये सिंगल करैक्टर हैं। जैसे ही सेटिंग हो जाती है डबल कोट्स आ जाती हैं, लेकिन जब इनको इंडेक्सेस के अंदर लिखा जाता है रे के अंदर, तब ये जो कोट्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। ये जो ऊपर छोटी सी लाइन बनी हुई होती है इनको कोट्स कहते होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ये इंडेक्सेस हैं। इंडेक्सेस के अंदर जब लिखी जाती हैं तो आप लोग देख सकते हो कि एक लाइन के अंदर आप लोग इस तरह से देखो तो सिर्फ 4 करैक्टर्स ही आ सकते हैं, यानी 0 से 4 तक 5 करैक्टर्स आ सकते हैं, बिकॉज आप लोगों के पास कॉलम्स की तादाद 5 है। लेकिन अगर आप लोग इस साइड से देखो तो आप लोगों के पास 3 स्ट्रिंग्स ही आ सकती हैं। उसकी वजह क्या है कि आप लोगों के पास जो रोज़ हैं वो हम 3 हैं, ठीक है। इस फॉर्म में 4 आ सकती हैं बिकॉज हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो 5 हैं, ठीक है। ये हमारे पास है फर्स्ट जो इनिशियलाइजेशन का तरीका है स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का, ये हमारे पास है फर्स्ट तरीका, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल करैक्टर्स के तौर पर लिखा जाता है, या फिर दूसरी बात ये होती है कि 2 डायमेंशनल एरे लेकर आप लोगों ने एक रो के अंदर एक स्ट्रिंग को लिखना होता है और एक करैक्टर एक कॉलम के अंदर आता होता है, ठीक है। ये है हमारे पास फर्स्ट तरीका। अब हम लोगों ने देखना है कि सेकंड जो तरीका है वो कौन सा है जिसके अंदर एरे ऑफ स्ट्रिंग को हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है सेकंड तरीका, अनदर मेथड टू इनिशियलाइज द एरे, यानी एरे ऑफ स्ट्रिंग जो होती है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, इसको इनिशियलाइज करने का जो हमारे पास सेकंड तरीका है वो ये है कि हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। अनदर मेथड ऑफ इनिशियलाइजिंग एन एरे ऑफ स्ट्रिंग इज एज फॉलोज, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहला मेथड देखना है तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट तो उसके अंदर भी 2 तरीके थे। पहला तो ये कि आप लोग जो इंडिविजुअल करैक्टर्स है उसके थ्रू भी आप लोग ले सकते हो, जैसे कि हमने सिंगल कोट के अंदर करैक्टर्स लिख दिए थे। दूसरा तरीका ये था कि आप लोगों ने एक एरे बना देनी थी, उसमें इंडेक्सेस बना देने थे और हर एक जो रो है उसके अंदर आप लोगों ने एक स्ट्रिंग देनी है और उस स्ट्रिंग का एक एक करैक्टर एक एक इंडेक्स के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। अब सेकंड जो मेथड है उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एरे ऑफ स्ट्रिंग जो होती है उसको किस तरह से इनिशियलाइज किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देखें, बिल्कुल हम लोग वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं या उसके कॉलम्स या रोज़ के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें कि ये मेरे पास क्या है, डाटा टाइप है करैक्टर, str के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग को स्टोर करवाना है। यहाँ पर आप लोग देखें कि मेरे पास रोज़ की तादाद कितनी है जी, 3। मैंने पहले भी बताया जो पहले लिखी जाती है वो आपके पास रोज़ होती हैं और जो सेकेंडली लिखी जाती हैं वो आपके पास होते हैं जी कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 3 रोज़ हैं और 10 कॉलम्स मैंने लिए हैं। इसका मतलब क्या है कि आप लोग 10 करैक्टर्स तक कोई भी नाम ले सकते हो, सही है। यहाँ पर मैंने 3 नाम लिए हैं, ये देखें चूँकि 3 रोज़ हैं तो इसका मतलब 3 नेम्स ही आएंगे। अली, दूसरा है अब्दुल्ला और तीसरा आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भी यहाँ पर मैं निमरा कर देती हूँ, 3 नेम्स, ठीक है। अब 3 नेम्स आप लोगों ने लेने हैं तो यहाँ पर देखें 3 रोज़ हैं और 10 कॉलम्स हैं। इसका मतलब 10 कॉलम्स का मतलब कि आप लोग 10 करैक्टर्स तक लिख सकते हो, लेकिन 3 रोज़ का मतलब ये है कि आपने सिर्फ 3 नेम्स लेने हैं, 3 स्ट्रिंग्स लेने हैं, ठीक है। अब इसको एरे के अंदर किस तरह से लिखा जाता है ये हम लोग देखते हैं। आप लोगों के पास फर्स्ट पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पर मैं 3 इंडेक्सेस बना देती हूँ, 0 1 एंड 2। उसके बाद 10 कॉलम्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चूँकि मैंने नाम ही इतने लिए थे इसीलिए मैं, अगर आप लोगों ने यहाँ पर जो लेंथ दी है ना उसके हिसाब से आप लोगों को लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एरे के अंदर जो है वो 8 लिए हैं, 9 लिए हैं, क्योंकि 0 से 8 तक हैं तो वो 9 हो जाएंगे, सही है। आप लोग जितनी यहाँ पर लेंथ लोगे उतनी इंडेक्सेस आप लोगों ने यहाँ पर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कि 3 मैंने स्ट्रिंग्स ली हैं, अली,
उसके बाद अब्दुल्ला, और यहाँ पर जो आप लोगों ने मैंने चेंज किया था, आप लोग यहाँ पर निमरा लिख लो, ठीक है, सही है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर थर्ड नेम जो है वो मैंने जो इधर आप लोगों ने इनिशियलाइज करवाने के लिए नेम लिया होगा ना, वही आप लोगों ने यहाँ पर एरे के अंदर लिखना है, ठीक है। मैंने निमरा ले लिया, आप लोग भी निमरा, आप लोग अपनी मर्जी से नेम ले सकते हो। 0 1 2, चूँकि हमारे पास रोज कितनी है 3, तो 0 1 2, और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं 9, 0 से 8 तक 9 बनते हैं। अब आप लोग देखो कि अली के कितने स्पेलिंग्स हैं 3 इंडेक्सेस के अंदर आएंगे, हर एक करैक्टर आपका हर अलग अलग इंडेक्स के अंदर आएगा। यहाँ पर देखें आपका अली है, ए है, उसके बाद एल है, उसके बाद आई है, लेकिन 3 करैक्टर्स हैं, उसके बाद आप लोगों की ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को ये एस्केप करैक्टर देना पड़ेगा कि इसके बाद आपकी ये वाली जो एरे की रो है वो खाली हो जाती है। ये एस्केप करैक्टर जो होता है वो नल को जाहिर करता है। इसका मतलब क्या है कि आगे आपका कुछ भी नहीं है, वैल्यू आप लोगों की आगे नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1 इंडेक्स है आप लोगों की, यानी सेकंड रो है आप लोगों की, तो सेकंड रो में आपने ये वाला नाम लिया हुआ है अब्दुल्ला। जितने स्पेलिंग आते हैं उतने आप लोगों ने लिख लेने हैं, और जो बाकी आप लोगों के पास इंडेक्सेस रह जाते हैं, नाम लिखने के फ़ौरन बाद वाला जो इंडेक्स आपके पास आता है उस पर आप लोगों ने ये वाला एस्केप करैक्टर देना है। उसके बाद थर्ड नाम है आप लोगों की, थर्ड स्ट्रिंग है, थर्ड रो के अंदर लिखेंगे तो निमरा, ठीक है। जहाँ पर ये वाले स्पेलिंग्स आप लोगों के ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर आप लोगों ने ये वाला एस्केप करैक्टर लिख देना है। ये एस्केप करैक्टर आपकी इस बात को जाहिर करेगा कि आपने जो स्ट्रिंग रो के अंदर ली थी उसके स्पेलिंग्स, उसके नंबर ऑफ करैक्टर्स का एंड हो गया है, ठीक है। ईच स्ट्रिंग इज अ डायमेंशनली टर्मिनेटेड विद नल करैक्टर, ठीक है। ये वाला हमारे पास नल करैक्टर होता है जिसको हम लोग एस्केप करैक्टर भी कहते हैं। आई होप के इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे और स्ट्रिंग के बारे में ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारे समझाने का मेथड। अगर आपको हमारे समझाने के मेथड की समझ आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखते रहें। और हमारी वीडियो पर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर देंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम, एक और टॉपिक के साथ इसी चैनल पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।